जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज का एकादशी बहुत 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 अच्छा रहा है और अब रात होने वाली है और मैं वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि मुझे आज अदर ऐप पे वीडियो बनाना बहुत कंपलसरी था क्योंकि वहाँ पे कुछ सिलेक्शन हुआ है मेरा। खैर वो मैं बाद में बताऊँगी। दूसरा मैं ये बताना चाह रही थी कि आज मैं आपको इतनी सुंदर लीला बता रही थी कि आज उसी लीला का रिज़ल्ट शायद कान्हा जी ने मुझे दिया है। वो मैं तभी बताऊँगी जब फाइनलिस्ट मतलब कुछ होगा तभी। फ़िलहाल मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि आज की जो लीला है वो इतनी सुंदर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज होता ऐसे है कि आज जो है हमारे बिहारी जी, हम उनको ठाकुर जी भी बोलते हैं, कान्हा जी भी बोलते हैं। तो आज कान्हा जी जो है आ गए हैं और आज उन्होंने तो शुरुआत करते हैं लीला की कि कन्हैया जी हमारे आ जाते हैं और कन्हैया जी हमारे खड़े हैं। आज वो आवाज़ नहीं लगाते हैं और सोना जो है कोई काम कर रही है और काम करते-करते वो कन्हैया जी को देख लेती है। वो कन्हैया जी हमेशा एक ही जगह पे खड़े होते हैं। घर के एंट्रिंग रूम से हमारा जो बीच में एक टेबल रखा है उसके जस्ट पास में और उनके हाथ में ना कुछ है जिसको उन्होंने छिपाया हुआ है। तो सोना कहती है कि आपके हाथ में क्या है? और आप ऐसे कोई अचानक से आता है कि आप एकदम से अचानक से सामने खड़े हो और मैं डर गई हूँ। तो कन्हैया कहते हैं कि वो छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे कपड़े सिले क्या? तो कोई भी मेरे कपड़े अच्छे नहीं सिलता है, किसी ने भी मेरे कपड़े अच्छे नहीं सिले हैं, तुम मेरे कपड़े सिल दो। और आप लोग को पता है उन्होंने कौन से कपड़े हाथ में लिए हुए हैं? जो मैंने हरियाली तीज के लिए लाए हुए हैं। और वही हरियाली तीज पे लाए हुए कपड़े कान्हा जी ने अपने एक हाथ में रखे हुए हैं और कह रहे ये कपड़े। और मतलब उसमें मतलब बाद में पता चलता है कि उन्होंने कहा ये कपड़े लो और इनको मेरे लिए अच्छे से सिल के दो और मैं यही पहनूंगा। और वो आपको हरियाली तीज पे दिख जाएंगे कि वो कौन से वस्त्र हैं जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और कान्हा जी के हाथ में वही वस्त्र थे। उसके बाद कान्हा जी बोलते हैं कि ठीक है। तो वो कहने लगी क्या आप तो जब देखो तब सिर्फ काम के लिए आते हो और कपड़े सिलवाते रहते हो कान्हा जी। तो वो कहते हैं ये लो। वो ना चिल्लर होती है उनके हाथ में जो है वो चिल्लर है। वो कहते हैं बस यही देते हो? बोला लो तुम लो। उसके मन में ना अलग भाव चल रहे होते हैं सोना के कि जब देखो तब ये ना ऐसे ही देते हैं। तो वो फिर भी कहती है लाओ दे दो और वो ले लेती है। उसके बाद कान्हा जी बोलते हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम कल कहाँ गई थी? तो वो कहती है मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। बोला नहीं नहीं बताओ तुम कल कहीं गई थी? तो बोली हाँ हाँ मैं ना बरसाने गई थी। तो बोले कि छोटी वाली राधा के साथ गए थे या किशोरी जी के साथ गए थे? तो उन्होंने बोला मैं मैया के साथ। ये देखिए बच्चों के वस्त्र चेंज हो गए हैं, लाडो भी वस्त्र चेंज करके बैठ गई हैं, अभी केशु के वस्त्र चेंज होने बाकी हैं। सोना बोलती है हाँ हाँ मैं मैया के साथ बरसाने गई थी और मैया ने कहा है बरसाने जब चाहे तब आ जाओ। तो कन्हैया बोले अच्छा तो अब तुम बरसाने जाती हो? बोले हाँ मैया तो बहुत भोली है और आप सब ना मतलब आप ही हो जो उनको मतलब इतना वो बनाया हुआ है। अब मैया मेरे साथ रहेंगी ना तो अब मैं उन्हें तेज़ बना दूंगी अपने जैसे। सोना ऐसे बोलती है। तो कन्हैया बोलते हैं अच्छा। तो कन्हैया जी बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ वैसे वो तुम्हारी कौन लगती हैं? तो वो बोली कि वो मेरी मैया लगती हैं। तो कन्हैया कहते हैं तो बताओ मैं कौन लगा? तो बोले कि आप। मैं कौन हूँ बताओ बताओ? तो सोना बोलती है कि आप मेरे पापा लगे। तो वो कहने लगे कन्हैया जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं पापा वापा नहीं हूँ, मैं ठाकुर जी हूँ। मुझे ठाकुर जी बुलाओ जो तुम बुलाती हो और मैं ना वृंदावन वाला हूँ। इस तरीके से कान्हा जी उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर कान्हा जी एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद कन्हैया जी एक इंस्ट्रक्शन और देकर जाते हैं और कहते हैं ठीक है और अब ना वृंदावन नहीं आना, तब तक नहीं आना जब तक कि मैं ना बुलाऊं। तो अब आप सब बताइए इस स्वप्न का क्या मतलब था? क्या था? लेकिन मुझे तो पता चल गया क्योंकि उसका रिज़ल्ट प्रभु ने जो चिल्लर में दिखाया ना, वो मुझे आज मिला है। तो मैं आपको बताऊँगी लेकिन अभी नहीं, उसके लिए समय बाकी है। और ये सत्य है हर एकादशी पे प्रभु मुझे कोई न कोई गिफ्ट ज़रूर देते हैं और वो गिफ्ट मुझे आज मिला और मैं बेहद, बेहद, बेहद खुश हूँ। सच बोलूँ ना कि कभी-कभी ना दिल में आता है कि प्रभु की लीला अपरंपार है।
हम नहीं समझ सकते। हमारे लिए ना, मैं ये नहीं कहती कि मुझे धन दौलत से बहुत मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके द्वारा की हुई एक इतनी सी चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और प्रभु बस अब प्रभु ने जब ये बोला है कि अभी वृंदावन नहीं आना है, तो ज़रूर उसमें भी कोई राज़ होगा कि प्रभु ने अभी क्यों मना किया है। मैं बुलाऊँगा तभी आऊँगा। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब ना जाने प्रभु क्या बोलने वाले हैं। पता है, बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे ना कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसी बातें बोलती हूँ, या क्या है ये सब? क्या है क्या ये सब? सच बोलूँ, हमें भी नहीं पता। हमें भी कुछ नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो सोचिए कि अगर एक एक अलग सी चीज़ हो जाती होगी तो हमको कैसा फ़ील होता होगा। आप अंदाज़ा लगा के देखो कि हमारी पागलपंती कितनी ज़्यादा होती होगी। हाँ, रही कर्म की बात, तो देखिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा, जीवन चलाने के लिए आपको पैसा भी कमाना पड़ेगा, घर को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रभु इतनी सी कृपा करे ना आप पर, सिर्फ़ पैसों की कृपा की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके साथ इतना सा भी कुछ लीला होती है ना। ये बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अपने रात के कपड़े, और लाडो जो है पालना झूलने के लिए मम्मी के यहाँ पर है। मैंने वो पालना छोटे वाले कान्हा जी के लिए आया है, तो लाडो को पालना बहुत पसंद है, तो वो पालना झूल रही हैं। और अब मैं रात का भोग बनाने जा रही हूँ, और आप सबके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है, और मैं अभी उसे पोस्ट कर रही हूँ। राधे राधे।